अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में, और साथ में जिस तरह मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे कुछ लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो हम देखेंगे कि ये क्या है। असल में जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है ना, स्कूलों में हमने पढ़ा है कि उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस का मतलब होता है वो काम जो हम डेली करते हैं, जो रेगुलरली करते हैं, जो डेली रूटीन का हिस्सा होता है। मतलब जो हैबिचुअल एक्शंस होता है, जो हम आदतन करते हैं, जिस काम के हम आदी होते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टॉक्स अबाउट एन एक्शन दैट इज़ हैपनिंग राइट नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ये इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। प्रेजेंट सिंपल टेंस रिपीटेड एक्शन को शो करता है, वो एक्शन जो हम रेगुलरली करते हैं, यानी डेली करते हैं, रिपीटेडली करते हैं। लेकिन जो रियलिटी के ऊपर हमारा ईमान है, सो दैट इज़ अ यूनिवर्सल फैक्ट विच कैन नॉट बी discarded, or which cannot be denied, and there is no gainsaying the fact that the holy prophet, peace be upon him, is the last prophet of God Almighty. तो अब इसमें क्या है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक्शन अभी हो रहा है। दो चीज़ें मैंने यहाँ मेंशन की हैं, एक डायनेमिक वर्सेस स्टेट वर्ब। डायनेमिक और स्टेट वर्ब। डायनेमिक वर्ब वो वर्ब होते हैं जो एक्टिविटी को जाहिर करते हैं, जो एक्शन को जाहिर करते हैं, जबकि दूसरी तरफ जो स्टेट वर्ब है वो सिर्फ आपकी स्टेट को, यानी आपकी जो स्टेट ऑफ बीइंग है, आपकी जो एग्जिस्टेंस है, उसको जाहिर किया जाता है। उसमें ज़ीरो एक्टिविटी होती है। लाइक यहाँ पे मैंने एक चीज़ मेंशन की है, ग्लूम रिडन। या अगर मैं कहता हूँ कि समवन इज़ सिंपल, समवन इज़ ग्लूमी, कोई जो है वो ग्लूमी है, तो ग्लूमी में क्या है, मैं किसी बंदे की हालत के बारे में आपको बता रहा हूँ। यहाँ कोई वो नहीं है, एक्शन नहीं है। मैं कहता हूँ आई एम अ डॉक्टर, नाउ आई एम गिविंग यू some sort of statement I'm understanding. That's wrong. Grammatically, that's wrong. You can simply say I understand. Understand, remember, is a state verb. So it cannot have an ing form or the gerund form, right? That the fourth form, ing form. You need to be very much, concerned about this kind of, blunders that many people make. These are egregious errors. If you make them, they're going to embarrass you. They're going to, be a kind of stigma on your linguistic skills. So remember, you don't get stigmatized, and, just wash this, work on this and improve this. On the other hand, if you say, like there is a word know, you can't say I am knowing. If I say कि मुझे पता चल रहा है या मालूम हो रहा है, you'll simply say I know. या फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक मॉडल वर्ब है can, उसको यहाँ इनकॉर्पोरेट करेंगे, उसको यूज़ करेंगे, I can know। यहाँ इसका मतलब क्या होगा कि मतलब मुझे जो है ना पता चल रहा है। कैन का मतलब ये नहीं है सकना। हमने ये तय कर लिया है कि कैन अगर हमने यूज़ किया, क्योंकि उर्दू में हम बहुत ज़्यादा अंदर जा चुके हैं, एक मतलब घुस चुके हैं उर्दू में, वहाँ से वापस आने में हमें दिक्कत होती है। तो दैट इज़ आवर एक्लीज हील, वी नीड टू वर्क ऑन इट। तो कैन का मतलब ये नहीं होगा कि सकना। अब यहाँ जब कैन लगेगा, कैन अगर लगता है आई कैन हेयर, तो मुझे सुनाई दे रहा है, आई कैन सी मुझे दिखाई दे रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड मुझे समझ आ रही है आपकी बात, राइट। आई कैन नो तो मुझे चीज़ पता चल रहा है। यहाँ जब कैन यूज़ हो रहा है इन नो के साथ, अंडरस्टैंड के साथ, हेयर के साथ, स्मेल के साथ, सी के साथ, तो कैन का मतलब सकना नहीं होता, बल्कि कंटिन्यूएशन की मीनिंग देता है कैन। हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। आप में से अगर कोई चाहता है कि मैं अपनी लैंग्वेज को मज़ीद वो करूं, पॉलिश करूं, तो आपको मतलब 1-to-1 काउंसलिंग भी मिल सकती हैं। क्लासेस हमारी जूम पर होती हैं, फॉलो अप सेशंस हम व्हाट्सएप पर रखते हैं। मतलब आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी चीज़ें मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, लेक्चर्स वगैरह व्हाट्सएप के ऊपर। तो यू कैन टेक दिस COVID-19 like break by 4 lakh, and you can improve your language skills to a greater extent. I'll be working on your writing, how to, from sentence level, what sentences are. Like if I've written some words here, for instance, jeopardize. Now I can tell you the meaning of jeopardize. Jeopardize means to endanger someone. Realize means, एहसास होना. Humiliate, that means किसी को जलील करना, torment करना. Festoon and embellish, these are synonyms. So I'll be working on improving your vocabulary bank, because that's very crucial when it comes to having, sustained communication
ability, and you'll be able to sustain your communication, be it in the written form or in oral form. So you need to have a very good chunk of vocabulary, and that would be giving you the edge over other people. And I'm not just going to give you words that, come on guys, write them down and these are the meaning. No, I'll try my level best to make them to bring them into a proper context, to contextualize them so that you can learn a lot and you can know how to use them in a proper way. Like assuage. Now, what does assuage mean? Assuage means to decrease, and same is placate. If someone is angry, he's very furious, you want to placate his or her fury or anger, or you want to assuage someone who is feeling a bit reluctant, or who is feeling, or who is being on a tenterhooks, and you want to assuage their fear. That means you are reducing their fear. You're decreasing their fear. So these are the words. I'll be giving a lot more. And then augment, enhance, improve, ameliorate. Many words are there. Squander, splash out, economize. Now, what would be the proper context of using them? I'll not, I'll leave no stone unturned in making sure that you guys are benefited to, the utmost level. You can stay in touch with me. I'll be mentioning my contact number in the link below. So do watch for that. And I hope you had a great session. Thank you.